संतोष रूपी अमृत से तृप्त जनों को जो शांति और सुख मिलता है वह धन के लोभियों को इधर उधर दौड़ा करते हैं लेकिन नहीं प्राप्त होता। नमस्कार। आज की चर्चा में सच्चा धन संतोष ही है, इसी की चर्चा करेंगे। वास्तव में शांति संतोष का ही दूसरा नाम है और वह आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है, इसलिए उसकी खोज आत्मा में ही करनी चाहिए। आत्मा में शांति का अक्षय खजाना मौजूद है। उसे प्राप्त करने के लिए बाहर दौड़ धूप करना बेकार है। यह ज्ञान साधक को सर्वप्रथम होना चाहिए। इसके बिना, संतोष के बिना शांति को पाने का सही मार्ग नहीं पकड़ सकता है, नहीं इंसान सही स्थान पर पहुंच सकता है। संतोष ही है। विलासिता तो दरिद्रता है जो कृत्रिमता के आवरण में छिपी रहती है। इसलिए कहा जाता है कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी। इसलिए विवेकी पुरुष भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से अपने को बचाकर अपने आत्मिक धन, शांति और संतोष की रक्षा और उनका विकास करता है। धन दौलत से सुख और शांति प्राप्त करने की इच्छा करना मृग मरीचिका से प्यास बुझाने के समान जैसा ही है। न तो धन के अधिक होने पर शांति मिलती है और न ही उसके अभाव में ही। अमेरिका सब देशों से अधिक धनवान देश है, किंतु क्या वहाँ के व्यक्ति शांति का अनुभव करते हैं? नहीं। धनी को और अधिक धन पाने की, सम्राट को अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करने की लालसा बनी रहती है। इससे साबित होता है कि निर्धन धन प्राप्त करने के लिए दुखी रहता है और धनी अपने धन को और अधिक बढ़ाने के लिए व्याकुल रहता है। शांति किसी को भी नसीब नहीं होती। यह इसलिए कि हम इंद्रियों के सुखों को छोड़ नहीं सकते, सद्गुरुओं के उपदेश को अमल में नहीं लाते और प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करके आत्मा को निर्दोष और संतोषमय नहीं बनाते। आज अन्य देशों में एक छोर से दूसरे छोर तक घूम जाने पर भी सद्गुरु उपलब्ध नहीं होते, लेकिन भारत भाग्यशाली है कि उसे सद्गुरु प्राप्त हैं और वे बार बार अपने उपदेशों से सन्मार्ग प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे शास्त्र अपने अंक में ज्ञान का अक्षय कोष लिए हुए हैं, जिनके द्वारा हम जन्म मरण के चक्र से सर्वथा मुक्त हो सकते हैं, किंतु हम उनका उपयोग कहाँ करते हैं, उनका महत्व कहाँ समझते हैं? यह कितने परिताप की बात है। एक बार विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर चीन गए। वहाँ के लोगों ने उनका महान स्वागत और आदर सत्कार किया। चीन के लोगों ने भारतीय वाङ्मय का संदेश सुना और उससे प्रभावित होकर उन्होंने टैगोर से कहा, आपके देश का वाङ्मय कितना महान है। इसका अध्ययन करने वाले भारतीय कितने महान और पवित्र होंगे। वे कभी चोरी नहीं करते होंगे, झूठ नहीं बोलते होंगे और हिंसा नहीं करते होंगे। यह सुनकर कविवर रविंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, भाई, हमारा देश आज वैसा नहीं रहा जैसा आप उसे समझते हैं। मेरे देश के व्यक्ति आज झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और दुराचार भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस देश के प्राचीन शास्त्रों को पढ़कर अन्य देशों के व्यक्ति इतने प्रभावित होते हैं, उस देश के व्यक्ति स्वयं ही अपने शास्त्रों में लाभ न उठाएं, अपने जीवन को उन्नत न बनाएं, आत्मा को न समझें, उसकी शक्ति पर विश्वास न करें और आत्मशक्ति का अनुभव न करें, तो यह कितनी लज्जा की बात है। जड़ बुद्धि वाले मनुष्य यह नहीं जान पाते कि शांति कहाँ है। कुछ व्यक्ति धन में सुख मानते हैं, पर उसे इकट्ठा करके भी वे शांति नहीं पाते। कुछ सत्ता में शांति मानते हैं, पर सत्ता पाकर भी वे शांति का अनुभव नहीं करते। यह इसलिए कि सुख या शांति का झरना धन और संताप में नहीं, बल्कि हृदय में ही प्रवाहित होता है। जो उसे बाह्य वस्तुओं में खोजना चाहते हैं,
वे उससे वंचित रहते हैं। सांसारिक वस्तुओं की सुंदरता अवास्तविक, मनःकल्पित और प्रतिबिंब के सदृश आभास मात्र है। वास्तविक और अस्थायी ज्योति तो आध्यात्मिक सौंदर्य की है। किंतु दुख की बात है कि मनुष्य बाहरी प्रवृत्तियों में इतना ग्रस्त रहता है कि उसे अपने जीवन स्रोत की ओर दृष्टिपात करने का अवसर ही नहीं मिलता। दिन प्रतिदिन उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है और वह अधिकाधिक व्याकुलता का अनुभव करता है। सचमुच संसार के विषय भोगों को तृष्णा आग के समान है, यह निरंतर बढ़ती जाती है और मनुष्य की साधना, उसका उद्देश्य और मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा खतरे में पड़ जाती है। यह आग तभी बुझ सकती है जब मनुष्य अपने शरीर के वास्तविक ध्येय को समझे, आत्मदर्शन करे और आत्मदर्शन हो जाने पर आत्मा की सच्ची पहचान हो जाने पर आत्मा अपनी स्वरूप की ओर अग्रसर होती है और अंत में परमात्म अवस्था को प्राप्त कर लेती है। आत्मदर्शन के बिना साधना नहीं हो सकती और मनुष्य कदापि जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। आत्मदर्शन को ही समग्र दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन होने पर आत्मा से इतनी निर्मलता आ जाती है कि सम्यक ज्ञान भी तत्काल उत्पन्न हो जाता है और उसके पश्चात ज्यों ज्यों कुपायों का, विकारों का क्षय होता जाता है, त्यों त्यों सम्यक चरित्र की भी वृद्धि होती जाती है और मुक्ति स्वयं समीप आती जाती है। इससे ज्ञात हो जाता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष को प्राप्त कराने वाले साधन हैं।